बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को हिला कर रख दिया है। बिलखुसूस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि अब शायद वो किसी के लिए भी समेटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने जो सिलसिला छेड़ा था शिकायत का, उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस ने भी अपनी तजावीज़ जो भेजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें इंतहाई चशम कुशा किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं मुदाखलत के हवाले से, और कुछ शेर व अशार के सूरत में भी जजेस ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया है सारी सूरत हाल के ऊपर किस तरह से मुदाखलत हो रही है। और ये मामला जो अब शुरू हो चुका है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस से, उस पर तहरीक इंसाफ बड़ी एक्साइटेड है जनाब कि अब पूरे पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो इससे सारी सूरत हाल के बारे से, मुदाखलत के बारे से, सियासी केसेस के बारे से आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ को उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग क्यों नजर आ रही है, मैं डिटेल्स आपके साथ इस हवाले से शेयर करूंगा। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में आ गए हैं, उन पर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद कल से शुरू हो चुकी है। जो कल की समाअत थी लाइव टेलीकास्ट की गई, उसमें जो जिस तरह का अहवाल था उस पर लोग काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि भाई वो क्यों एजेंसीज के मामले पे सख्त जो है वो डिफेंस पेश कर रहे थे। फिर जनाब आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने क्या राय दी है चीफ जस्टिस के हवाले से, वो भी डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शेयर करूंगा। और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एक और बड़ा फैसला किया है तहरीक इंसाफ में शमूलियतों के हवाले से। जो रिसेंटली एक फैसला हो रहा था, एक तजवीज़ थी कि तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों की शमूलियत होनी थी इस हफ्ते, वो शमूलियत फिलहाल रोक दी गई है। कब तक रोकी गई है, क्यों रोकी गई है, ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जनाब आपको बताएंगे कि फैसल वार्डा ने एक बड़ी धमकी दे दी है। किसको धमकी दी, क्यों धमकी दी, क्या धमकी है, आपको बताएंगे। और निगरान हुकूमत के दौरान दरामद की गई गंदम का जो स्कैंडल है उस पर वफाकी हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। एक अच्छी खबर यह जनाब के पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई है। पेट्रोल ₹5.5, डीजल ₹8.5 के करीब जो है वो सस्ता कर दिया गया है। और आज बाय द वे 1 मई है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मुशक्कत आजकल कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक थ्योरी है, मैं आपसे शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिल जाए करें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे दिया करें। इंट्रो जरा लंबा हो गया क्योंकि सूरत हाल बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जो पाकिस्तान का मंजरनामा है सियासी, वो बहुत ही अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है। पर्टिकुलरली जो अदलिया के मामलात में मुदाखलत, इमरान खान का तो ये कहना है कि भाई उन्हें मुदाखलत करके प्रेशराइज करके जुडिशरी को उन्हें सजाएं दिलवाई गई। और अब जनाब जो है वो इस हवाले से गवाही एक के बाद एक अदालत से सामने आ रही है। सख्त तरीन इल्ज़ाम जो हैं वो जजेस की जानिब से सामने आना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था, उस खत के बाद की जो सूरत हाल है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने कल जब समाअत शुरू की तो तमाम ही हाई कोर्ट्स की जानिब से आने वाली जो तजावीज़ थी वो पढ़कर अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुनाई गई अदालत में। उसमें जनाब पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से सख्त तरीन मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं एजेंसीज़ के ऊपर। और ये कहा गया भाई कि उन्हें बताया गया भाई किस तरह हमारे काम में मुदाखलत होती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट को तो एक शेर भी लिखना पड़ गया जनाब के, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो जो है चर्चा नहीं होता। तो ये एक बड़ा उन्होंने शेर भी लिखा। फिर इसमें 2-3 जो है वो कोर्ट्स भी इंटरनेशनल शेयर किए गए जनाब कि हमें जो है वो दुश्मन से शिकवा नहीं, हमें अपने लोगों की खामोशी पे शिकवा है। इस तरह की ईदी की बातें जो हैं वो बड़े सख्त किस्म के मानी खेज अल्फाज के अंदर जो है वो जजेस ने बता दिया कि भाई हमें उन्होंने अपना शिकवा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचा दिया भाई कि हमारे कामों में मुदाखलत हो रही है, हमें सियासी केसेस के अंदर प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर बोल कोई नहीं रहा। ये तजावीज़ अब पहुँची सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और 2 कल की जो समाअत थी उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कल की समाअत के बाद ट्रोलिंग हो रही है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की, चूँकि मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर वो एजेंसीज के मामले के ऊपर जो है वो दीगर अपने फेलो जजेस के आर्गूमेंट्स के ऊपर जो है वो डिफेंड करते हुए डिफेंसिव पोजीशन में जाते हुए दिखाई दिए। इस पर काफ़ी ज़्यादा उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफी कोर कमेटी ने भी इस हवाले से अपना एलामिया जारी किया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रवैये के हवाले से सख्त जो है वो इसकी ऊपर अफसोस का इजहार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त में जिन कुव्वतों की मुदाखलत का जिक्र किया गया है उनके निशान इन मुकदमात में भी वाज़े हैं। जो इमरान खान के केसेस का उसमें वाला किया गया है। और उसमें यह भी कहा गया जनाब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर अदालती समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तर्ज अमल
और ख़यालात नहायत मायूस कुन और अदलिया मुखालिफ रहे। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ की एलामिया में ये कहा गया है। फिर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एलामिया ये भी कहता है कि पाकिस्तान की आइनी और जमहूरी तारीख के इस संगीन और हसास तरीन मामले पर रोज़ाना की बुनियाद पर समात और फुल कोर्ट की तश्कील से चीफ जस्टिस का गुरेज इंतहाई अफसोसनाक है। ये बड़े सख्त अल्फाज में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कल की समात के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रवैये पे तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने तनकीद की। अपने ख़त के जरिए अदलिया की आज़ादी पर मारी जाने वाली शब खून को कौम के सामने लाने और उन जजेस की आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले जजेस खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये कहना है तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के एलामिया का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुदाखलतकारों की खामोश सरपरस्ती के बजाय मामले पर तमाम हाई कोर्ट से मौसूल होने वाले जवाबात को मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया तहरीक इंसाफ ने। और इसके अलावा कोर कमेटी ने दो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले जो और किए हैं वो मैं उन पर ज़रा आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ कि एक तो फैसला ये हुआ जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं ने 9 मई के बाद अलहदी इख्तियार की थी पार्टी से, उन लोगों की पार्टी में शमूलियत का जो मामला है वो इमरान खान की जेल से रिहाई तक मौखर कर दिया गया है। और पार्टी से अलहदी इख्तियार करने वालों की जमात में वापसी की दरख्वास्तों को रिहाई के बाद इनके फैसले जो है इमरान खान के रूबरू करने का जो है वो इस फैसले पर इत्तफाक हुआ। कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान की मर्जी थी कि कुछ लोग वापस आ जाए, लेकिन पार्टी की कोर कमेटी के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो बेनिफिशरी है सिस्टम के। जनाब इमरान खान के बाद जो लीडरान तरीके साहब के बहुत सारे पीटीआई छोड़ के वे क्यों पैदा हुआ, जिसमें नए लोगों को सामने आने का मौका मिला। तो अब अगर पुराने लोग सामने आते तो नए लोगों को फिक्र है जनाब कि हमारी चौधराहट कहाँ जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर से उन लोगों की शमूलियत के वाले से जो इंतहाई जिनके जनवन केसेस से कम अज़ कम जो है, कुछ तो ऐसे जिन्होंने बड़ी खुल के तनकीद की, पार्टी पे सख्त तनकीद की, वार किए, बाकी पार्टियाँ ज्वाइन कर ली, उनके वाले से तो चले मामला डिफरेंट है, कारकुनान भी शायद उन्हें एक्सेप्ट ना करें। लेकिन जिन लोगों को खान साहब खुद उनके बारे में नमगोशा रखते हैं, पार्टी इमरान खान की है, वो चाहते हैं शामिल हो, तो कोर कमेटी के अंदर से ज़रा इस चीज़ की मुज़ाहमत की गई है और खान साहब को कन्विंस कर लिया गया है आप जब बाहर आ जाएँ तो फिर आप ये फैसले करें। अब पता नहीं खान साहब दिल से कन्विंस हुए या नहीं हुए, इस बारे में मुझे ज़्यादा इल्म या आगाही नहीं है। बाकी अलबत्ता ये ज़रूर है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कल कहा, इंकशाफ किया, बल्कि ये दावा पहले भी कई मरतबा हो चुका है, उन्होंने फिर दावा किया है कि मई का महीना जो शुरू हो चुका है आज से, इसी मई के महीने में इमरान खान आज़ाद होकर बाहर आ जाएंगे, अवाम में होंगे। ये दावा कितना हकीकी है मुझे इसमें ज़्यादा नज़र नहीं आता, चूँकि इसी महीने में शायद बाकी तमाम केसेस में इमरान खान की ज़मानत तो हो जाएगी, चाहे वो तोशा खाना है, साइफर केस है, इद्दत में निकाह वाला केस है, लेकिन एंड में जाके 190 मिलियन पाउंड यानी जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें सजा सुना के खान साहब को जो है वो बाहर ना आने का जो है वो पूरे इकदाम कर लिए जाएंगे। अच्छा, कुछ इतलात ऐसी भी आ रही है, अंसार अब्बासी साहब ने तो एक कॉलम लिखा है बड़े, उसमें उन्होंने चश्मकुशा किस्म के इंकशाफात भी कर दिए हैं कि इस वक्त जो है वो हुकूमत और जो स्टेक होल्डर हैं वो इमरान खान से अंदर मांग रहे हैं कि भाई किसी तरह इस हुकूमत को 2 साल के लिए कम अज़ कम चलने दिया जाए, इसकी मोहलत आप दे दें जनाब, ये हुकूमत 2 साल पूरे कर ले, बाकी उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। यानी ये इसका मतलब ये लिया जा रहा है तरीके साहब की जानिब से कि एनआरओ जो है वो इमरान खान से मांगा जा रहा है, जेल में बैठे बंदे से, कैदी 804 से। अच्छा जनाब, अगला जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जजेस के वाले से। जो मैंने बताया कि बड़े सख्त किस्म के हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो तजावीज़ या उनकी तरफ से शिकायत पहुँची है मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस मामले को अब कैसे लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत ही उनके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल बन चुकी है। जिस तरह से कल वो डिफेंड कर रहे थे, वाक़ई ये चैलेंजिंग ही है उनके लिए। बाकी जो मामला है जनाब, इस सारे मामले पे एक जो सारी जो कल डिबेट में ज़्यादा जो एक डिस्कशन में रहे वो थे बाबर सत्तार साहब, उनका मामला था। और बाबर सत्तार साहब के बारे से एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने यह दावा किया है कि जनाब खान साहब ने जो है वो हसनात मलिक ने यह दावा किया जनाब कि जो बाबर सत्तार साहब के बारे से अटॉर्नी जनरल हैं उस्मान मंसूर उस्मान इमान, उन्होंने ख़ुद जो है वो जांच पड़ताल यानी कि जांच पड़ताल की है। जो माली मामलात हैं बाबर सत्तार साहब के, वो उन्होंने मंसूर उस्मान इमान साहब के बकौल उन्होंने हसनात मलिक साहब को बताया जनाब कि बाबर सत्तार साहब की माली मामला बिल्कुल क्लीन है, उन्होंने ख़ुद इसकी ज़रा जांच पड़ताल की है। तो इस मामले पे मंसूर उस्मान इमान यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कोई नोटिस निकलता है रेफरेंस के हवाले से, तो फिर जो है वो ख़ुद अटॉर्नी जनरल के ओहदे से मुस्तफ़ी होकर बाबर सत्तार का मुकदमा लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये कि अब हुकूमत के जो सरकारी जो वकील हैं यानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वफाक के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी बाबर सत्तार के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। ये दिस इज़ अगेन वेरी बिग डेवलपमेंट। और बाकी इस पर जनाब जो मामला है, इमरान खान ने भी अदलिया के दोहरे
मयार के ऊपर जो है वो कल बड़ा सख्त एक सवाल उठाया जेल से जारी बयान के अंदर। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को तो बड़ी सहूलतें दी जा रही थी जब वो कैदी भी थे कि 14-14 बंदे जाके मिलते थे, ऐसे लगता नहीं था मुलाकात ही, बल्कि लग रहा था मियां नवाज शरीफ को मीटिंग चेयर कर रहे हैं। और केसेस भी उनके एक एक करके ख़त्म कर दिए गए, भला हालांकि ओपन एंड शट केसेस थे। मेरे केसेस जो है वो हैं भी बड़े कमज़ोर केसेस, उसके बावजूद मुझसे 6 बंदों को मुलाकात करने की इजाज़त मिलती है पूरे हफ्ते में। तो बाकी भी नीचे उन्होंने कहा जिस तरह से यानी कि जजेस को हरासा करके दबाव में ला के मेरे खिलाफ केसेस के फैसले दिए गए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने वो वाज़े कर दिया है। बहरहाल इसके अलावा जनाब जो मामला है वो ख़बर जो है वो आज की वो ये मामला जो है अब आगे जब बढ़ेगा तो पीटीआई को उसमें काफ़ी ज़्यादा सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है कि पीटीआई को जो केसेस में सजा दी गई थी, इन्हें एक जान में पीटीआई की जान में जान आ गई है कल से। कल की समाअत सुनने के बाद जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ पीटीआई के लोगों के जो मैं ट्वीट्स या उनके बयान देख रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा छलांगे मार रहे हैं खुशी से जनाब कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया है कि जजेस में शऊर आ गया है, कि जजेस ने इस ऑपरेशन के खिलाफ, जजेस ने दबाव के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर, और वो इसमें मजीद देख रहे हैं कि शायद मजीद लोग जो हैं इस मामले पे बोलेंगे तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को होगा। बाकी जनाब जो ख़बरें हैं वो ये हैं जनाब के क्या कहते हैं पेट्रोल की कीमत में एक अच्छी खबर सारी खबरों के अंदर यह है कि पेट्रोल की और डीजल की कीमत में है बाय द वे कल कमी कर दी गई है, और पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 45 पैसे कम कर दी गई है, और अब नई कीमत जो है वो 2 रुपये 88 पैसे सॉरी 288 रुपये और 49 पैसे, 2 रुपये 88 पैसे सुन के तो आप खुशी से झूम उठे होंगे। और डीजल की कीमत जो है वो 8 रुपये 42 पैसे सस्ती की गई है, और 281 रुपये 96 पैसे डीजल की नई कीमत मुकर्रर की गई है। तो ये एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है पाकिस्तानी अवाम को। इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने की वजह से। बाकी अब अगर इस मामले में अगर लग जाता है IMF के कहने पे GST लग जाता है तो फिर ये कीमतें 300 टप जाएंगी। बहरहाल दुआ यही है कि कीमतें कम से कम ही रहे, पाकिस्तानी अवाम को ज़रा रिलीफ मिलता रहे। इसके अलावा जनाब आज चूँकि 1 मई है तो वो शेर अबड़ा के हैं तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात। आज भी अगर आप जाके देखें इस्लामाबाद में कई जगहों पर तो जो एक्चुअल जो मज़दूर है इस महंगाई के दौर में वो आपको रोटी कमाने के लिए सड़क के ऊपर ही नज़र आएगा। यानी मज़दूर को तो ये यौम मई का जो दिन है उसमें यकजहती ज़रूर होनी चाहिए मज़दूरों के साथ। और मैं समझता हूँ कि छुट्टी दे के पूरे मुल्क के अंदर मज़दूर जो दिहाड़ीदार है इस महंगाई के दौर में जो बमुश्किल अपनी 2 वक्त की रोटी मुयसर करता है, पूरे मुल्क में मज़दूरों को छुट्टी दे के, यानी जबरी एक तरह की छुट्टी है कि कई मज़दूर ऐसे जो काम करना चाहते हैं कि भाई उनका गुजारा नहीं चलता, उनके लिए छुट्टी ऑलरेडी जो है वो हफ्ते की एक छुट्टी वो उनसे नहीं जनाब बर्दाश्त होती, वो उनकी मर्जी होती है, उस पर भी वो काम करें। तो ये छुट्टी ऐड करके तो वैसे भी मजदूर जो है वो उनको मुश्किल में डाला गया है, क्योंकि उनके हालात तो बदल नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि इस दिन की मुनासबत से जो होना चाहिए मज़दूरों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। बाकी अब चीज़ें कर लें, इस दिन में समझता हूँ कि मज़दूर को स्पेशल कोई रेट मिलना चाहिए जनाब। अगर वो मजदूरी पे आना चाहे, अगर उसकी 2000 दिहाड़ी है तो उसको 4000 आप दिहाड़ी दे दें, 5000 आप दिहाड़ी दे दें। इस तरह से आप मज़दूर की हौसला अफजाई करें तो मज़दूर बेचारे के साथ तो जो उसके हालात तो नहीं बदलने वाले इस तरह के दिन मनाने से। ताहम चले लोगों में कुछ शोर आगे आ जाए, मज़दूरों के बारे से हुकूमतों में आ जाए। बाय द वे हुकूमत खुद ही एक मजदूरी है इस वक्त। इस तरह से जनाब के जब खुद नून लीग ये दावा करती है भाई हम हुकूमत नहीं ले रहे थे, मियां नवाज शरीफ कहते हैं, पार्टी के बाकी लोग कहते हैं हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई है। नून लीग के कई लोग ये ऑफ द कैमरा मीटिंग्स के अंदर भी बात करते हैं, ऑन कैमरा भी कई लोग ये बात कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा जनाब कि ये फिर इसका मतलब है कि इस नून लीग की हुकूमत जो है मौजूदा, इससे भी जबरी मुशक्कत ही करवाई जा रही है, बॉन्ड लेबर करवाई जा रही है जनाब। तो ये भी इस वक्त मजदूरी कर रहे हैं बाय द वे हुकूमत क्या इनके पास। अच्छा, इसमें एक जो अहम चीज़ है, चूँकि हुकूमत तो कुछ और लोगों की है, मसलन जब फैसल वार्डा हो गए या और कोई 2-3 जो लोग हैं जिनके बारे में उनके कबीले की बात हो रही है। फैसल वार्डा में बाय द वे कल उन्होंने कहा जी जो लोग मुझे बाजू दिखाएंगे मैं वो बाजू मरोड़ कर रख दूंगा, जो बाजू देने की कोशिश करेंगे मैं बाजू मरोड़ दूंगा जनाब। तो ये उन्होंने नून लीग के कुछ लोगों को, राजा सनाउल्लाह या दीगर लोगों को उन्होंने इशारा किया है कि भाई मेरे साथ पंगा नहीं लेना, मैं पड़ जाऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। बाकी राजा सनाउल्लाह साहब या बन गए वजीर, अब वो और मोहसिन नकवी जिन पर वो तनकीद करते थे वो आमने सामने बैठे होंगे काबीना के अंदर, देखते हैं वो कैसे बैठेंगे, क्या कैसे फेस करेंगे एक दूसरे को। बाय द वे फेस तो राना सनाउल्लाह के लिए करना मुश्किल होगा, मोहसिन नकवी तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ किसी किस्म का कोई भी बयान नहीं दिया। अच्छा, बाकी जो खबर है जनाब वो है निगरान हुकूमत के बारे से कि निगरान हुकूमत के दौरे हुकूमत में, यानी निगरान दौरे हुकूमत में जो गंदम दरामद की गई थी उसमें कोई $1.5 अरब का ये बात हो रही कि $1 से $1.5 अरब का पाकिस्तानी मीशत को नुकसान पहुँचाया गया। गंदम पाकिस्तान में मौजूद थी, वफर ज़ख़ायर मौजूद थे। 1 अप्रैल तक 43 लाख टन गंदम मौजूद थी, फिर भी 35 लाख टन गंदम बरामद कर ली गई। कुछ चंद कारोबारी लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया, कुछ बाबुओं को फ़ायदा भी पहुँचा होगा।
तो उस पर जनाब हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है एंड आई होप कि ये इंक्वायरी कमेटी जो है उन लोगों तक पहुँचेगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगी कि जिन लोगों ने ये रियासत का, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि गंदम के बारे से जो किसानों के साथ हुआ है, आपने देखा है पंजाब में उन्हें मारा पीटा भी गया, जेलों में डाल दिया गया। आम जिन लोगों ने जिनके बागात हैं आम के, उनके लिए भी कोई अच्छी खबरें लगता है कि इस तरह की चल रही है जनाब के, उनके लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं, आगे हालात कोई अच्छे नहीं है। देखते हैं इस पर क्या होता है। उस पर ज़ाहिर स्पोर्ट प्राइस वाला मामला तो नहीं होता, मनमानी कीमतें वसूल करने की बात होती है। तो ये जनाब आज की बड़ी कुछ अहम खबरें हैं जिन पे मैं यानी आपसे डिटेल शेयर की मैंने, कि मुझे लग ये रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं कि जिस पे पीटीआई जो मैं पिछले देख रहा हूँ पिछले 24 घंटों से बहुत एक्साइटेड है। उन्हें कुछ किसी बड़ी चीज़ की किसी बड़ी डेवलपमेंट की उन्हें उम्मीद लग गई है ना, कि कुछ बड़ा होने वाला है मुल्क के अंदर। ये अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस हवाले से देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।